हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया था कि किसी भी लाइट रे का आना और किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके वापस जाना, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम सीखेंगे आज कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि रिफ्लेक्शन के ओनली 2 ही लॉज होते हैं। देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम पहले इसको समझते हैं फिर बताएंगे। सपोज हमने ये एक प्लेन मिरर कंसीडर किया। दिस इज अ प्लेन मिरर जिसके एक साइड पर ये पॉलिश है। ये जो लाइंस मैं बना रही हूँ ये पॉलिश को शो कर रही है कि प्लेन मिरर के दूसरी साइड पर पॉलिश है, और ये वाली जो साइड है प्लेन साइड, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन होगा। सपोज ये एक लाइट रे आई इस प्लेन मिरर पर, ये लाइट रे आई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रे आती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट रे हम मिरर पर फॉल करा रहे हैं या हम नहीं करा रहे, वो कहीं से भी कोई लाइट रे सपोज मिरर पर आकर के यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक कर रही है। जब भी जो भी कोई लाइट रे आ रही है, जो आने वाली लाइट रे है जो खुद से आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको ये दो चीजें समझ में आई कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो लाइट रे आ रही है मिरर पर स्ट्राइक होने के लिए, यानी कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो लाइट रे आ रही है, आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, टकरा करके वापस जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, तो अब इसी के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें कभी नहीं दिखती है। दैट इज नॉर्मल। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल। ये लाइक दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जस्ट मिड में होती है। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो हमें कभी नहीं दिखती। एक्चुअली नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे मिरर पर एक परपेंडिकुलर होती है, और ये नॉर्मल हमें कभी नहीं दिखती। तो अब हम इन पॉइंट्स को जानने के बाद अब हम आते हैं अपने फर्स्ट लॉ पर कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब आप ये कहेंगे कि एंगल आई और एंगल आर है क्या। मैं आपको बताती हूं कि एंगल आई और एंगल आर हैं क्या। सपोज ये मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इमेजिनरी, जो कि हमें नहीं दिखता एक्चुअल में। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल आई और एंगल आर है क्या। एंगल आई होता है ये वाला एंगल, यानी कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे आई और एक पॉइंट पर आकर के उसने मिरर पर स्ट्राइक किया और उसी पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट हो गई, एंड उसी पॉइंट से यहाँ पर मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल भी होता है। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं। अब एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया।
तो हमारा पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इसे अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट रे जब एक पॉइंट पर मिरर पर आकर के स्ट्राइक करती है तो वो नॉर्मल के साथ जिस एंगल से उसने स्ट्राइक किया है, नॉर्मल के साथ उसने जो एंगल बना करके लाइट रे आई है, उसी एंगल को बनाते हुए विद सेम एंगल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हुए वो आई है, सपोज कोई लाइट रे नॉर्मल के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाती है, 15 डिग्री से वो इंसिडेंट हुई है, तो जब वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी तब भी वो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 15 डिग्री ही लेगी, मतलब 15 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। ये हमें ये बताता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। ओके, नाउ हमारा जो सेकंड लॉ है, द लास्ट लॉ, यानी कि केवल रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज होते हैं, तो जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल reflected ray always lie on the same plane at the point of incidence। यानी कि सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये तीनों एक ही प्लेन पर है, ये एक ही मिरर है, जिस एक मिरर पर ये तीनों रेज आपको मिल रही हैं देखने के लिए, ये एक ही प्लेन है, तो ये एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और आप साथ में यही देख रहे हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर भी हैं। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आई थी, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यानी कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आई थी उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे है, उसी पॉइंट पर नॉर्मल है। तो यानी कि ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं, और सेम प्लेन पर लाई करने के साथ साथ ये सेम पॉइंट पर भी लाई करती हैं, जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। And if you like my video, please like it, share it and comment it, and please add a subscription to my channel. Thank you.